अरे ये आपने अपनी क्या हालत बना ली है? कुछ नहीं, प्याज भी तो काटे से। और कुछ नहीं करना, अब आप जाकर आराम करें। ये सब कुछ मैं खुद कर लूंगी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आप किचन में काम करें। इतनी रात को कहाँ जा रही हो? बेफिक्र हूँ, चोरी करने नहीं जा रही। बदतमीज, अपने हाथों को कंट्रोल में रखें। आप दादी अम्मा और जमान अब्बू के नाम के साथ हुमायूं का नाम लेना फिर भूल गए, लेकिन मैं नहीं भूली। मुझे अच्छे से याद है वो जतन पे कितना जुल्म और ज्यादतियां करता था, वो किस हालत में उसको छोड़कर भाग गया था। लेकिन वो अब बदल गया है सिला। अब मैं भी बदल गई। ये आपकी माँ और आपके बच्चों की साजिश है, ताकि मैं उन पर सख्ती ना कर सकूं, इसलिए वो लोग मुझे फंसा रहे हैं। खुदा के लिए सबब खामोश हो जाओ। मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है। मैं सर दबा दूं? गला दबा दो मेरा, ताकि एक बार मुझे सुकून मिल जाए। मैं तो अब भी कहती कि उन्हीं लोगों की वजह से हमारी जिंदगी अजाब बनी हुई थी। लेकिन अम्मा मुझे लगता है कि उनके जाने की वजह से हमारी जिंदगी में मुसीबतें और परेशानियां और बढ़ गई हैं। फैक्ट्री में मुसलसल नुकसान, घर की हर वक्त टेंशन। अम्मा मुझे लगता है उनकी बद्दुआ लग गई है। तौबा है तौबा, तेरे सर पे ना रुबीना का भूत सवार हो गया। ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये उस तेरी लाडली सबा की वजह से हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। तुम बहुत सही टाइम पर आए। ये देखो, ये नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे कपड़े किसके लिए? अरे हमारे घर नया मेहमान आने वाला है, उसके कपड़े हैं। इसकी क्या जरूरत थी? मैं और जन्नत पहले ही काफी खरीदारी कर चुके हैं। तो आने वाले मेहमान की मैं नानी बनने वाली हूँ ना, मेरा भी तो हक है। मेरे तो बहुत सारे अरमान थे, लेकिन हालात में इजाजत नहीं दी। कैसी बातें कर रही हैं? आप हमारे साथ हैं, आपकी दुआएं हैं, बस काफी। हुमायूं बेटा, तुम मुझसे एक वादा करो। हुक्म करें। तुम और जन्नत हमें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। हमें वो सिला की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। दरअसल बेटा, उसको घर छोड़ने का बहुत दुख है। अंदाजा है मुझे। तो फिर अपनी छोटी बहन समझ के उसको माफ कर दो, लेकिन वादा करो तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे हमें छोड़कर। आपको अम्मी कहा है तो वो मेरी छोटी बहन ही हुई है, और मैं आपसे वादा करता हूँ मैं किसी को भी छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। जीता रहो बेटा। अच्छा ये देखो जी, ये वाला तो देखो। हेलो। हेलो सबा, कैसी है मेरी बहन? क्या हाल है? खैरियत? आज तुमने कैसे कॉल कर ली मुझे? वैसे क्या जमाना आ गया ना सबा, नेकी तो इंसान को करनी ही नहीं चाहिए। बकवास बंद करो शफकत, जिस काम के लिए फोन किया है वो बताओ। वैसे सच कहा है किसी ने, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खैर, और सुनाओ। सुना है बड़े मजेदार हालात जा रहे हैं तुम्हारे, उर्जू वाली जिंदगी गुजार रही है। तुमसे ये सब किसने कहा? अब देखो ना, तुमने और जमान ने मुझे शादी के बाद घर से निकाल दिया। इतनी आसानी से तो दूध में से मक्खी भी कोई नहीं निकाल के फेंकता। क्या मतलब है तुम्हारा ये सब कहने का? मतलब क्या होना है सब? साफ सी बात है यार, तुमने सिला से मेरी शादी नहीं होने दी। ये ठीक नहीं किया। शायद तुमने अपने हिसाब से सही समझा, लेकिन अब देखो ना, खैर जो भी हो, तुम्हारा भाई हूं मैं और जमान का साला, तो मेरे भी तो कुछ फराइज बनते हैं ना कि तुम्हें सुकून से ना रहने दो। कितने नाज और नखरों से मैंने अपने जमान को पाला था। उसके सुकून के खातिर सारी दुनिया से लड़ जाती थी,
लेकिन उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने दी। और उसने कितनी आसानी से कह दिया कि माँ को घर से निकाल देगा। मेरा ज़माना ऐसा नहीं था। वो तो मुझसे बहुत प्यार करता था। जब से ये सबा इसकी जिंदगी में आई है, मेरा ज़मान बदल गया। मेरा ज़मान बदल गया। मेरा ज़मान बदल गया। आपने बहुत अच्छा किया जो आपने अम्मी की बात मान ली। भला माँ की बात भी कोई टाल सकता है? मुझे ये समझ नहीं आ रही कि सिला तो आपके साथ बहुत अच्छी हो गई थी, मगर फिर वो अचानक क्यों बदल क्यों गई? दादी और जमाना की वजह से उनके किए गए जुल्म उसको याद आ जाता, वरना वो तो हर रिश्ते को बहुत अच्छे तरीके से निभाना चाहती, लेकिन जब उस पर हुए हुए जुल्म उसको याद आते हैं तो वो पीछे हट जाती है। मगर आप तो उसकी मदद करना चाहते थे। अब भी चाहता हूँ, मगर क्या करूं, मुझे ऐसा लगता है कि इस जंग को वो अकेले जीतना चाहती है, बगैर किसी मदद के, बगैर किसी सहारे के। अब कहीं वो बात नहीं जानती कि जंग ना ही अकेले लड़ी जाती है और ना ही जीती जाती है। शायद गुजरते वक्त के साथ वही बात समझ जाए। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अब कुछ खिलाओगी भी या इसी तरह खड़े रखोगी? सोहेल से कह के आया था कि मैं घर खाना खाने जा रहा हूँ, खाली पेट जाऊंगा तो क्या बोलेगा? मुझे याद आया, मैं रोटी बना देती हूँ, आप जाते हुए सुहेल भाई के लिए भी टिफिन ले जाइए। अरे मुझे तो खाना खिला दो, चलो। मुझ पे चोरी का इल्जाम मेरे अपने भाई ने लगाया और साइम को इसने अपने खुफिया हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। अब मुझे ही शफकत के इस घटिया प्लान को किसी भी कीमत पे बेनकाब करना होगा, वरना शफकत साइम को भी अपने जैसा ही बना देगा। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी तुम कल घर पे नहीं थी। मैं दादी अम्मा को बता के अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गई थी। अच्छा, तो जरा मुझे भी तो पता चले कि ऐसी कौन सी बर्थडे पार्टी थी जिसकी वापसी सुबह हुई। वो मेरी फ्रेंड की बर्थडे थी तो मैं वहीं सो गई थी। ओह, तो इस फ्रेंड का कोई नाम वाम तो होगा ना? मैं सारी डिटेल्स दादी अम्मा को बता चुकी हूँ। आपको इन्वेस्टिगेशन करनी, आप जाके दादी अम्मा से करनी। ये बात तो मैं मुझे बताने की जरूरत नहीं, वो तो मैं पूछ ही लूंगी। फिलहाल मैं यहाँ तुमसे कुछ और पूछने आई थी। तुम्हारी शफकत से कोई बात हुई या नहीं? मैं आपसे बात करना पसंद नहीं करती। शफकत से क्या बात करूंगी मैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिला, तुम आज ऑफिस से जल्दी आ गई? हाँ, क्योंकि हम आज शॉपिंग पे जा रहे हैं तुम्हारे बच्चे के लिए। सिला, हम बच्चे की शॉपिंग पहले ही बहुत सारी कर चुके हैं। मैंने तो नहीं की ना, बस मुझे नहीं पता आज हम शॉपिंग पे जा रहे हैं और आप भी मेरे साथ चल रही हैं। मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूँ? क्यों नहीं जा सकती? घर के काम कर सकती हो, अपने बच्चे की शॉपिंग के लिए नखरे दिखा रही हो। मैं कुछ नहीं जानती, बस चलो। वैसे भी मैंने ऑफिस से गाड़ी मंगा ली, हम उसमें जाएंगे। ये बात नहीं है। फिर क्या बात है? अच्छा, तो आप मेरे साथ जाएंगी तो हुमायूं भाई को बुरा लगेगा। हुमायूं को क्यों बुरा लगेगा? बल्कि वो तो खुश होंगे। तो फिर जल्दी चलो बस। मैं रेडी हो रही हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ, तैयार हो। अच्छा, ओके। जी शफकत भाई, अरे आप फिक्र नहीं करें, पैसों का इंतजाम मैं कर लूंगा। आप बस वादा करें कि आज फिर आप मुझे दूसरी दुनिया की सैर कराएंगे। ये शफकत साइम को कौन सी सैर कराने की बात कर रहा है? बस डन है, मैं पैसे निकाल के आपके पास आ रहा हूँ,
आप दूसरी दुनिया की टिकट का इंतजाम करें। सिला, जन्नत क्या हुआ? सिला मेरी तबीयत खराब हो रही है। सिला मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। हाँ हाँ चल। जन्नत जन्नत सिला मुझे हॉस्पिटल ले चलो। हम हॉस्पिटल ही तो जा रहे हैं, तुम हिम्मत से काम लो। प्लीज आप गाड़ी तेज चलाएं, इमरजेंसी है, हमें हॉस्पिटल जाना है, उसकी तबीयत खराब हो रही है। सिला जन्नत बस हम पहुंचने वाले हैं। जन्नत को क्या जरूरत थी सादा को शॉपिंग को जाने की? मैंने तो बहुत मना किया था बेटा, लेकिन सिला ने मेरी एक नहीं मानी। पता नहीं मेरी जन्नत किस हाल में हो। तो चले अब आप परेशान मत हो, अल्लाह खैर करेगा, कुछ नहीं होगा। मुझे तो अपनी किस्मत से बहुत डर लगता है। हमेशा खुशी से पहले कोई बुरी खबर सुनने को मिल जाती है। आप इस किस्म की बातें क्यों सोच रहे हो? कुछ नहीं होगा, वो दोनों खैरियत से होंगे, आप परेशान मत हो। अल्लाह पाक मेरी उम्र भी मेरी जन्नत को लग जाए, उससे कुछ ना हो। उसने हमेशा से बहुत तकलीफें बर्दाश्त की। अल्लाह आपकी उम्र भी दराज करे, जन्नत की भी और उस आने वाले की। आपकी जिंदगी में जो मुश्किलात थी वो खत्म हो चुकी हैं, बस कुछ नहीं होगा, प्लीज ऐसा मत सोचें। इंशाल्लाह सब ठीक होगा। डॉक्टर साहबा जन्नत कैसी है? मैंने मना किया था ना, इस महीने ज्यादा काम ना करें, हमें सी सेक्शन करना पड़ेगा। इसके लिए हमें इनकी हस्बैंड की राय चाहिए होगी। वो बस आ रहे, मैंने उनको कॉल कर दी है। डॉक्टर साहबा वो जन्नत कुछ भी नहीं होगा, सब नॉर्मल था, बस आखिर में एहतियात नहीं की, इस वजह से हो गया। आप टेंशन ना लें। डॉक्टर से बात हो गई है मेरी। मैंने तुम्हें मना किया था ना, जन्नत को शॉपिंग पे मत ले जाओ। अम्मी मुझे माफ कर दें प्लीज। अम्मी वो कौन सा आराम कर रही थी, ये तो बस बहाना बन गया शॉपिंग पे जाना। अच्छा सब खैरियत है? मेरी बेवकूफी की वजह से सब कुछ हुआ है, ना हम जाते ना ये सब कुछ होता। अम्मी प्लीज आप मुझे माफ कर दें, मैं आपकी हर बात मानूंगी। बस अब दुआ ये करो कि हमारी किस्मत हमें माफ कर दे। अरे आप क्यों इस किस्म की बातें कर रही हैं? मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, वो यही कह रहे हैं कि सब खैरियत है, परेशान मत हो। कहाँ से आ रहे हो? ग्रुप स्टडी से। ग्रुप स्टडी? ग्रुप स्टडी के लिए गए थे या
शफकत से मिलने। शफकत भाई? शफकत भाई से क्यों मिलेगा? क्या हुआ है? तुम ठीक तो? बस वो सुबह से फीवर हो रहा है। फीवर हो रहा है? चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो, मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। नहीं, तो मैंने दवाई खा ली थी, अब बस थोड़ी देर में सेट हो जाऊँ। ठीक है। ब्लड की जरूरत पड़ेगी, आप फौरन ब्लड का इंतजाम कर लें। मैं अपनी जन्नत से मिल सकती हूँ? जी अभी नहीं। अब जन्नत की तबीयत कैसी है? परेशानी की कोई बात नहीं, बस ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गई है, जब भी ब्लड चाहिए। आप बस ब्लड का इंतजाम कर लें, अल्लाह ने चाहा तो सब बेहतर होगा। चाय। एक बात कहूँ आपसे? हाँ बोलो। मैं चाहती हूँ कि हमें साइम का चेकअप कराना चाहिए डॉक्टर से। साइम का चेकअप करवाना चाहिए डॉक्टर से? क्यों? मुझे उसकी कंडीशन देख के शक हो रहा है। किस बात का? इस बात का कि कहीं वो ड्रग्स तो नहीं ले रहा। मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा अगर उसने नशा लिया तो। क्या हो गया आपको? सब्र से काम लीजिए। तुम उसको बुला कर लाओ, और अगर तुम्हारी बात सच निकली ना तो मैं उसे जान से मार दूंगा। क्या हो गया जमान आपको? आहिस्ता बात कीजिए, आपका एक लौता जवान बेटा है वो। इसका ये मतलब तो नहीं कि वो उल्टे सीधे काम करता फिरे? हाँ, लेकिन जोर जबरदस्ती करेंगे उसके साथ तो वो बागी भी हो सकता है। और वैसे भी मैं तो शक जाहिर कर रही हूँ, मुझे यकीन थोड़ी है। मैं बता नहीं सकता तूने मुझे जिंदगी की कितनी बड़ी खुशी दी है। मुझ जैसे लावारिस को तुमने इतनी सारी खुशियां दे दी। एक घर दिया, एक प्यारा सा रिश्ता अपनी सूरत। सिला मनोज क्यों हमें फोन कर रही है? वो जन्नत के बेटा पैदा हुआ ना, उसकी खुशखबरी सुनाने के लिए। तौबा है तौबा, जमान को अपनी नई बेगम से प्यार हो गया और तुम्हें अपनी सौतेली बहनों से हमदर्दी होने लग गई। शुक्र तो हमें हुमायूं भाई का करना चाहिए कि इतनी टेंशन में उन्होंने सब्र और तहम्मुल से काम लिया और मेरी बेवकूफी की सजा देने के बजाय मुझे सपोर्ट करते रहे। मैंने डॉक्टर से तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट लिया है। आपने किससे पूछ के अपॉइंटमेंट लिया है? आप अपनी चोरी छुपाने के लिए मेरा चेकअप और मेरा डॉक्टर के पास जाने का ड्रामा कर रही हैं। देखो साइम, मैं सिर्फ तुम्हारा भला चाहती हूँ और कुछ नहीं। अब आप मुझे बताएंगी कि मुझे कैसे लाइफ गुजारनी है। देखो, मैं तुम्हें इसलिए समझा रही हूँ
ताकि आगे जाके तुम्हें किसी बात पे भी पछतावा ना हो। ये तो आपको अब्बू से शादी करने से पहले सोचना चाहिए था, ताकि हमें पछताना ना पड़ता।